हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही मजे तरीका से चल रही होगी। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे केमिस्ट्री का क्वेश्चन लोग 80 तक देख लिए थे। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट एवोगाड्रो नंबर देखने वाले, जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एक ग्रुप डी एनटीपीसी टेक्नीशियन प्लस आरपीएफ रेलवे के प्रत्येक विभाग में और बिहार टीचर बीपीएससी, यानी ये मोल कॉन्सेप्ट 11th क्लास की टॉपिक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। मोस्ट बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे विद्यार्थी लोगों को कन्फ्यूजन था, तो बोल रहे थे सर मुझे पढ़ाएं मोल कॉन्सेप्ट। चलिए, ऑफलाइन में तो पढ़ा दिए थे, लेकिन ऑनलाइन में आप लोगों को इसका सोल्यूशन क्विक एंड फास्ट तरीके से आप लोगों को बताएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। क्या बोला गया है? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश हैं। तो कार्बन के परमाणु, देखिए यहाँ पे क्विक रिवीजन करवाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या है? कार्बन के परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं? पर परमाणु संख्या बोलते हैं तो परमाणु संख्या 6 होते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, लेकिन यह कार्बन के परमाणु द्रव्यमान बोला जा रहा है, यानी 6 दूनी 12 यू। और हाइड्रोजन का 1 गुना 1 तो 1 हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पे समझना है क्या बोला गया। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ऑक्सीजन का अणुभार निकालना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 32 होता है। एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? सॉरी, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 हो गया। ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया? O2। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक अणु, यानी एक अणु बोला जा रहा है। ऑक्सीजन का एक अणु मतलब क्या हो गया? O2। एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, लेकिन दो ऑक्सीजन का भार कितना हो गया? 32। अब एक मोल में कितना बराबर? एक मोल बराबर क्या होते हैं? 6.022 10⁻23 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, 32 कितने बार में आएगा? 5। 6.022 5 बार में आएगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश कर परमाणु मौजूद होते हैं। तो डैश 144 ग्राम में डैश परमाणु मौजूद होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 144 ग्राम, 144 ग्राम हो गया। तत्व का भार कितना हो गया? 144 ग्राम। और अणु का द्रव्यमान, यानी मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12। 12 गुना 2 कर देंगे 24। 24 को जब हम लोग 144 से डिवाइड करेंगे तो ये परमाणु संख्या निकल जाएगा, परमाणु ग्राम, यानी 6 को परमाणु ग्राम हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। क्या बोला गया 84 में? 273 केल्विन पर 1 डेकामीटर क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? न्यूनतम दाब डालेगी मतलब क्या हो गया? 273 केल्विन पर 1 डेकामीटर क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा 0.035 ग्राम या 0.01 मोल ग्राम न्यूनतम दाब कहलाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 6.023 10⁻21 अणु। ऑप्शन नंबर तो सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 0.355। क्वेश्चन नंबर 85। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का घनत्व कितना? 1.49429 ग्राम सीसी। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा? तो ग्राम आणविक आयतन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना है? 32, फिर घनत्व कितना हो गया? 1.429। ऑक्सीजन का घनत्व 1.49, 1429 से डिवाइड कर दिए 32 में तो 22.4 लीटर हो गया। ये ग्राम आणविक द्रव्यमान हो गया 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जो निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान अधिक होगा? तो सबका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। जैसे कार्बन के 1022 परमाणु, तो ऑप्शन नंबर के अनुसार से अमोनिया के 0.1 मोल का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। इसको निकाल लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87।
क्या बोला गया, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या कितना होगी, अणुओं की संख्या मतलब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना है, कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 24 ग्राम है, तो 24 बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना है, 12 है। 12 को जब 24 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड के एक अणु में सल्फर का परमाणु संख्या कितना होती है, 6.022 10⁻23 ग्राम होती है। और अब कितना 0.6 ग्राम के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि वन अणु में 6.023 10⁻23 होते हैं। तो अब 0.6 अणु में कितना होता है, 0.6 को 6.023 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला जा रहा है, PbO और HCl, PbCl2 और H2O के समीकरण पर ध्यान दें कि उक्त समीकरण में HCl के मोल की आवश्यकता कितनी होगी। अब यहाँ पे इस समीकरण को बैलेंस करना है, यहाँ पे लेड एगो है, यहाँ पे भी लेड एगो है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे एगो है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एगो है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए केगो है, एक हो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है। तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। HCl के पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, अब देखिए बैलेंस हुआ, 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए पहले यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन इधर हो गया, 1 ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, और क्लोरीन 2 होना चाहिए। क्लोरीन क्या होना चाहिए, 2। तो क्लोरीन 2 होने के लिए Cl2 है, 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, इसलिए बैलेंस हो गया। यानी HCl के कितने मोल होंगे, तो 2 हो गए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्या बोला गया 90 में, क्वेश्चन नंबर 90 में बोला गया है ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा, तो ऑक्सीजन की 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, 32 ग्राम। उसी तरह 0.3 मोल अणु का द्रव्यमान कितना होगा, 16 गुना 0.3, तो करने के बाद क्या हो जाएगा, 0.96 आ जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद 9.6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला गया है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या कितनी होगी। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटा अनुभार। तो 90 ग्राम पानी है तो 90 ग्राम ऊपर में लिख दिए। वाटर का द्रव्यमान कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। नीचे में 18 से डिवाइड करेंगे 90 कितने बार में आएगा, 5 बार में, यानी 5 मोल हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 92, क्या बोला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, 6.022 10⁻23 मोल होते हैं। इसी को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या बोला गया है, बोला 16 ग्राम ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो 16 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो 60 ग्राम में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कितनी होगी, 16/16 मतलब 1 मोल हो गया। 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितने होंगे, 6.022 10⁻23 परमाणु होते हैं, इसलिए 16 ग्राम अणु में कितने होंगे, तो यही हो जाएगा 6.022 10⁻23 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 6.022 10⁻23 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, ये देखते हुए कि ऑक्सीजन की 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का अनुभार क्या होगा। क्योंकि एक ऑक्सीजन की अनुभार 16 होते हैं, और इस तरफ है O3, एक ऑक्सीजन भार 16 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, 16 तिया 48 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। रसायन शास्त्र में कण या मोल शब्द का परिचय किसने कराया था, विलियम ऑस्टवाल्ड ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। रसायन की गणना की इकाई क्या है, तो मोल है। रासायनिक की गणना की इकाई क्या है, मोल, ऑप्शन नंबर ए।
एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी? 54 ग्राम मोल अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो फार्मूला क्या होता है? मोलों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना था? 54। अब बटे पदार्थ के मोल का द्रव्यमान कितना है? 27 ग्राम। 27 के टेबल में 54 दो बार में कट जाएगा, तो यानी 2 मोल हो गया। अब 1 ग्राम परमाणु की मोलों की संख्या 2 होती है। अब देख लेना कौन सा ऑप्शन में बोला गया है। तो 2 मोल होगी। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोल का सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? मोल का सही परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिए। मोल का सही परिभाषा यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती है। लेकिन देखिए, किसी भी पदार्थ का वह मात्रा जिसमें उतनी ही मूल इकाई परमाणु आयन हो, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु होते हैं, वो मोल कहलाता है। पदार्थ भार हमने खाती सब अगड़म तगड़म में खाते हैं, खा लो। नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक नाइट्रोजन की 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 14 ग्राम होता है। उसी प्रकार से 2 नाइट्रोजन बोला जा रहा है, तो N2 मतलब क्या हो गया? 14 गुना 2 कर दिए, यानी 28 ग्राम हो गया। 28 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे 0.5 मोल बोला जा रहा है, तो 28 गुना 0.5 कर देंगे, तो 28 का आधा मतलब कितना हो गया? 14 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 100। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? नहीं चलता, ले ले नीचे। अरे खत्म करना करा सब मिलके, सब लिखा अब बना एक